कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को हर कोई पहचान गया है। कोई भी मंच हो, कोई भी मौका हो, वो वहां भारत के खिलाफ साजिश फैलाने से चूकते नहीं है। अब G20 की जब वर्चुअल नेताओं की बैठक बुलाई गई तो वहां भी वो सांकेतिक तौर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने लगे। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रणालियों को मजबूत करने के लिए G20 में अपनी बात कही है। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के सितंबर में उनके आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। ऐसे में ट्रूडो के इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी बेहद अहम थी। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकी घोषित किया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज भी किया था। इसी साल सितंबर महीने में जब G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, उसके बाद पीएम ट्रूडो जब अपने देश लौटे तो उन्होंने ये सनसनीखेज आरोप लगाया था। और अब फिर से वर्चुअल बैठक के बाद जो उनके कार्यालय ने बयान जारी किया है, उसमें यह कहा गया है कि ये शिखर सम्मेलन G20 नेताओं के लिए सितंबर में हुए सहमत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक मौका था। जैसा कि G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में ये बात पहले से ही दर्ज है। बैठक के दौरान ट्रूडो ने कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने, लोकतांत्रिक प्रणालियों को मजबूत करने और वित्तीय संस्थान सुधार, लैंगिक समानता, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित वैश्विक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित G20 नेतृत्व और कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो ये कि इस G20 के वर्चुअल समिट में खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन हिस्सा ले रहे थे और इस मौके को भुनाते हुए कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यूक्रेन का मुद्दा उछाल दिया। ट्रूडो ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को क्रूर और अनुचित आक्रमण करार दिया और उसकी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने मांग किया है कि रूस को जवाबदेह ठहराया जाए। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में सबसे कमजोर लोग युद्ध के वैश्विक प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा उन्होंने कानून के शासन को पालन करने के महत्व पर जोर दिया और जो G20 के सदस्य देश हैं उससे रूस के गैर जिम्मेदाराना कामों की निंदा करने की अपील कर डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।